अस्सलाम वालेकुम। रेकी सेंटर कराची में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है, मैं साइकोलॉजिस्ट एंड थेरापिस्ट हूँ। आज का टॉपिक 5 ऐसे डिसिप्लिन पे है जो बच्चों के साथ हम शेयर कर कर उनको बहुत अच्छा डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबल, हैप्पी और सक्सेस बना सकते हैं। वो 5 पॉइंट ऐसे कौन से हैं, आज उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो उन पेरेंट्स तक लाजमी पहुँचाएँ जिनको इनकी बहुत ज़रूरत है। शुक्रिया। तो डिस्कस करते हैं वो 5 डिसिप्लिन के पॉइंट कौन से हैं जिससे हम अपने बच्चे के अंदर अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा कर सकते हैं और उनको एक अच्छा, कामयाब, सक्सेस और हैप्पी बना सकते हैं। सबसे पहला आता है पॉजिटिव सजेशन। अब पॉजिटिव सजेशन से मुराद ये है कि वालिदैन कोई भी जुमला कहने से पहले ये जज कर लिया करें कि जुमला पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या उसको अग्रेसिव या किसी बिहेवियर या उसको रूटनेस में ना तब्दील कर दे। तो जुमला कहने से पहले उसको अपने पास दोहरा लिया करें। मिसाल के तौर पर, पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सेहत पे ध्यान दोगे तो सेहतमंद रहोगे, कोशिश करोगे तो कामयाब होगे। तो कोशिश करें कोई भी सजेशन दे तो वो पॉजिटिव होनी चाहिए। वो जुमला पहले अपने आप से दोहरा लिया करें ताकि उनके अंदर अच्छा डिसिप्लिन पैदा हो सके। सेकंड जो पॉइंट है वह है मॉरल स्टोरी का। अब मॉरल स्टोरी से मुराद ये है कि बच्चों के साथ शाम या रात सोने से पहले अगर वालिदैन कोई भी स्टोरी डिस्कस करते हैं तो वो मुस्बत होनी चाहिए, अखलाकी होनी चाहिए, तामीराती होनी चाहिए और मकसद पर डिपेंडेंट होनी चाहिए और हमारे रिलीजियस से भी ज्वाइंट होनी चाहिए, जिसके साथ उनके अंदर एक अच्छी एट्रीब्यूशंस पैदा हो। वो एक अच्छा इमेज अपने लिए सोच सके और उनके अंदर अच्छी शक्ल बन सके कि मुझे भी ये करना है, मुझे भी ऐसा बनना है। तो कोशिश करें मॉरल स्टोरी का मुकम्मल जो सद्दे बाप है वो मुस्बत, तामीराती, मकसद पर डिपेंड होना चाहिए ताकि बच्चों के अंदर भी इसी तरह के एट्रीब्यूशंस पैदा हो। थर्ड पॉइंट आता है पेरेंट्स मैनेजमेंट। पेरेंट मैनेजमेंट से मुराद ये है कि आपको एक सच्चे और अच्छे इंसान पेरेंट्स बनकर बच्चों के साथ पेश आना है और ये चीज़ें आपस में डिस्कस करके चली जाती हैं। सिर्फ वन साइडेड, सिर्फ माँ या फादर का काम नहीं होता हर चीज़ समझाना, गाइड करना। दोनों चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दोनों चीज़ को अंडरस्टैंड करें, इसको अप्लाई करें और फिर आपस में शेयर करके उनके साथ डिस्कस किया करें। सिर्फ एक शख्स नहीं पूछे कि होमवर्क के हवाले से, स्कूल के हवाले से, दोनों इस हवाले से डिस्कस करें। दोनों इस हवाले से अपने पास अपनी मैनेजमेंट को बेहतर बनाएं ताकि बच्चों को एक तरीके से लेके चल सकें उनकी तालीम, उनकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिहाज से। तो पेरेंट्स मैनेजमेंट आपस में डिस्कशन बहुत ज़रूरी है कि माँ बाप आपस में डिस्कस करके बच्चों की डेवलपमेंट के लिए कोशिश करें। सिर्फ वन साइडेड नहीं होता, दोनों मिलके करेंगे तो उसमें आपको अच्छे नताइज मिलेंगे। इसका जो चौथा पॉइंट है वो है स्माइल और गले लगाना। कोशिश करें जब भी सुबह हो आपकी तो बच्चों के साथ सुबह का आगाज़ मुस्कुराकर अच्छे जुमलों के साथ किया करें। ना सिर्फ उनको कोसने और ठोकने के अलावा कुछ ना किया करें। सुबह का आगाज़ मुस्कुराकर, एप्रिशिएट कर कर, गले लगाकर, उनके सर पे हाथ रखकर उनको अच्छे जुमलों के साथ उनका सुबह का आगाज़ किया करें ताकि उनके अंदर पूरा दिन मोटिवेटर हो और पूरा दिन उनके अंदर जस्तजू, पॉजिटिव साइन नज़र आए हर तरह के काम करने में और इंटरेस्ट लेने में। इसका जो लास्ट पॉइंट आता है वो आता है चाइल्डहुड इंजॉय लाइफ। ठीक है, आप इस चीज़ को तो एक्सेप्ट करें और इन्जॉय करें क्योंकि चाइल्डहुड मेमोरी बच्चों की होती ही ऐसी है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एक तो लर्न करने की ज़रूरत होती है, सीखना पड़ता है कैसे बच्चों को डिस्कस किया जाए। सेकंड, स्कूल लेके चला जाता है क्योंकि अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि आप अपने चाइल्डहुड पीरियड को ज़रा नोट करें। जब आप छोटे थे तो आप कैसे रिस्पॉन्सिबल थे, आप कैसे छोटी छोटी चीज़ों को गाइड करते थे, आपको कैसे पढ़ाया जाता था, आपको कैसे ट्यूशन स्कूल्स के लिए लेके आना जाना, आपकी मैनेजमेंट कैसी होती थी, आपकी लाइफ का स्केड्यूल कैसा था। इसी तरह जब आप आज आपके बच्चे हैं तो उनको मैनेज करने की कोशिश करें और उसको एंजॉय करें। बच्चों को बच्चा समझें, बच्चों को कोई इंसान ना समझें, वो बच्चे से ही इंसान बनेगा। तो कोशिश करें उसको जो लाइफ मेमोरी है उसको एंजॉय करें और इसमें एंशियस मत हों। ये पार्ट ऑफ लाइफ है, सबके साथ है। आज वो छोटा है, वक्त के साथ साथ थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जाएगा। जब बड़ा होता जाएगा तो वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ख़त्म हो जाएंगी जो बहुत ज़्यादा आप जिसमें आप परेशान होते थे, वो ऐसा ऐसा आप उसको गाइड करते जाएंगे, उसकी माइंड में ये चीज़ मेमोराइज होती जाएगी तो फिर वो मिस्टेक भी नहीं करेगा। तो उन चीज़ों को एंजॉय किया करें और इसको चाइल्डहुड मेमोरी समझा करें और ये बहुत जल्दी पास आउट हो जाती, पता भी नहीं चलता। बस ये कि इसको एक्सेप्ट और एंजॉय करके चला करें। उम्मीद करता हूँ ये 5 जो डिसिप्लिन के पॉइंट हैं ये आपके अंदर एक बहुत सहूलत फराहम करेंगे और बहुत ज़्यादा यानी कि आपको अहमियत देंगे, जिससे आपको अंडरस्टैंड करना और बच्चों के साथ डील करने में बहुत आसानी होगी।
और ये वीडियो उन पेरेंट्स तक लाजमी पहुँचाइएगा जिनको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप बच्चे की या किसी की थेरेपी या काउंसलिंग कराना चाहते हैं या रेकी कराना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। रेकी सेंटर तारिक रोड कराची पर। मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। शुक्रिया।